हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। इसमें देखिए आज का ब्रेकफास्ट मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो देखिए बस ब्रेड खुद ही सेक रहे हैं और वहीं पे खड़े होकर खा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है कि बस खा लेते हैं, इसलिए वहाँ पर बैठना बस सेक के खुद ही खा रहे हैं। और हम लोगों को भी खिला दिया, तो हम लोगों ने तो खा लिया और बस वो अब खुद खा रहे हैं। और मैं आरना को लेके बस मोबाइल को इधर उधर कर रही हूँ। और अब आ चुकी हूँ मैं डाइनिंग एरिया पे आरना को लेकर। और थोड़ी बहुत इधर उधर जो सामान बिखरे हुए हैं उसको मैं व्यवस्थित कर रही हूँ, जैसे कि टॉवल वगैरह कुर्सियों पे जो भी रखा हुआ है उन सबको मैं हटा रही हूँ। और क्यों इसको लेके सब करना पड़ रहा है। अगर मैं इसको बिठाऊंगी तो रोएगी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और इसको अभी अपनी मम्मा ही चाहिए होती है। तो इसको साथ में ले लेके और सारे जो भी इधर उधर बिखरा हुआ है अपने अपनी जगह पे रख रही हूँ। और सुबह सुबह तो यही काम होता है। काम वाली आई थी, झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई है और बस मेरा काम है अब जो भी ये चीज़ें हैं इनको सबको व्यवस्थित करना। और हमारा ब्रेकफास्ट तो हो ही चुका है। अब मैंने आरना को फाइनली ट्रे में बिठा दिया है, क्योंकि कब तक मैं इसको ले लेके हाथ में वो काम करूँगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि थोड़ी चीज़ें होती है वो भारी भी होती है, तो उसको लेके और चीज़ों को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चा भी इजी फील भी करता है, लेकिन फिर भी उसको तो अच्छा लगता है गोद में कि बस गोद में ले चलो मम्मा। अब मुझे क्या है कि मैंने कपड़े भी बाहर धोए थे, तो ये स्टैंड खाली कर दूँगी। जब स्टैंड खाली करने के बाद उसको बाहर लेके जाऊँगी और कपड़े इस पर सुखा दूँगी। तो बस वही काम कर रही हूँ कि एक बार ये वाले खाली हो जाए स्टैंड। और ये बस आरना के कपड़े थे जो मैं वहीं समेट के रख लेती हूँ, ताकि तुरंत अंदर इसकी अलमारी में रख दूँगी। और बस वो देख रही है, वो जब मैं स्टैंड कपड़े हटाते हैं तो क्या करती है, मुझे भी समेटने कपड़े। तो मैंने एक इसका कपड़ा मतलब जो था पैंट उसको दे दी कि बस तू इसको सुखाती रहे और खेलती रहे। अभी भी उसको देखो उपासी आ रही है, क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई, जल्दी उठ गई। रात को 1 बजे सोई थी और बताओ 8 बजे उठ गई, तो कहाँ नींद पूरी हुई है। नहीं हुई ना, तो नींद जब इसकी पूरी नहीं होती तो थोड़ी क्रैंकी होती है। अब देखो उसको देख के आपको लग रहा है कि कितनी नींद आ रही है इसको। तो भी चलो फाइनली वो प्रेम में बैठ तो गई, अदरवाइज़ जब इसकी नींद पूरी नहीं होती तो प्रेम में बैठती भी नहीं है। और अभी मुझे काम करने दे रही है। और मैंने सुबह सुबह कपड़े उठ के लगा लिए थे। मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, ब्रेकफास्ट तो हो ही गया है। बस अब कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अब मैं आ गई ये कपड़े समेट के और मेरे रूम में रखने के लिए। वो आरना को मैंने वहीं बिठा रखा है, क्योंकि प्रेम में बैठी है तो कोई दिक्कत नहीं दे रही है। और क्योंकि उसको बिठा के प्रेम में बिठा दूँगी तो काम हो जाता सारा, नहीं तो होता ही नहीं है कुछ भी। अब दादी ने बुलाया, दादी पूजा कर रहे हैं तो दादी ने बुलाया उसको जे करने के लिए। तो उसको बहुत मज़ा आता है जे करने में। मतलब भगवान की तो इतनी भक्त है अभी से ही, जब भी उसको भगवान का दिया वगैरह से जला हुआ दिखेगी तो जे जरूर करेगी, इतनी खुश हो जाती है। तो बस मैं जे करने के लिए मंदिर में लेके आ गई हूँ। और दादी की भी पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। अब मैं उसको वापस ले जाऊँगी। और मम्मी हवन वगैरह भी करते हैं तो थोड़ा उनको और ज़्यादा टाइम लगता है। और अब मैंने दादी के पास में इसको छोड़ दिया और मैंने इधर मशीन लगा रखी थी कपड़े धोने के लिए। आधे कपड़े तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। आरना के जो कपड़े होते हैं वो कोई ऐसे होते हैं कि जिन्हें हाथ से ही धोना पड़ता है। और फिर मैंने ये इधर से नल भी लगा दिया। अभी क्या है, मशीन का जो अंदर मशीन में मुझे नल लगा के ही धोने पड़ रहे हैं कपड़े, तो मैंने पाइप लगा लिया। क्योंकि जो अंदर बाथरूम में जो नल है जो मशीन से अटैच कर रखा था वो ख़राब हो गया। अब वो सही करवाएंगे तभी ऑटोमेटिक का काम करेगी ये मशीन, नहीं तो ये नल पाइप से लगा के जब तक वो मशीन बढ़ती नहीं तब तक मुझे वहीं खड़ा रहना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल तो काम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। बस थोड़े दिन की बात है। बाकी तो अभी बाथरूम के नल वगैरह सब सही करवाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये मैंने हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो भिगो के रख दिए हैं अच्छी तरह से। उसके अंदर पानी चला दूँगी ताकि क्या ये जब भीग जाएंगे तो बस मेरे धुल जाएंगे, हाथ से बाद में धो दूँगी।
क्योंकि ये मशीन में धो नहीं सकते, बस कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं नहीं भी धो सकते। अब मैंने पाइप फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि मेरा वो मशीन का भी काम हो ही गया। अब मुझे बस ये है कि कपड़े सुखाने होंगे, जो चल रहा है बाद में सुखाऊंगी, क्योंकि जब तक ये कपड़े हो जाएंगे उसके तब तक दूसरा कुछ काम कर लूँगी। और बस ये हमारे पीछे का एरिया है, पीछे का बालकनी है, तो इसको हम कभी यूज़, ऐसे तो जब कपड़े धोने होते हैं तभी ही यूज़ लेते हैं। इस बाथरूम को भी हम बहुत कम यूज़ लेते हैं, नहीं लेते हम यूज़ इसको। और ये पीछे का भी बस काम वाली आती है जो ये इसको काम ले लेती है पीछे का, बाकी नहीं। अब मैं आ गई हूँ गार्डन में। हमारा ये जो आगे का है, हमारा गार्डन है, लॉन है। लॉन में बस मेरी मदर इन लॉ, मैं और आरना। मम्मी ने सेब काटे थे तो उन्होंने बोला चलो धूप में ही बैठ जाते, क्योंकि ठंड इतनी हो गई कि अंदर तो बहुत ठंड लगती है। तो हम क्या करते हैं, बाहर लॉन में धूप है, धूप में बैठ जाते हैं और इसके खिलौने की टॉयज़ की एक बास्केट रख देते हैं और बस वही काम करते रहते, खाने का करने का, थोड़ी सी धूप ले लेते और साथ में बातें भी हो जाती है और जो कुछ खाना है वो भी खा लेते। ऐसे ही होता है टाइम साथ में बिताने का, नहीं तो कहाँ मिल जाता टाइम। और ये सर्दी है, सर्दी में तो बस बाहर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। वो हमारा कितना प्यारा लॉन लग रहा है। अभी हमने इतने छोटे छोटे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर पौध लाए थे, लगाइए। अभी थोड़े दिनों बाद जब हो जाएंगे, फूल लगेंगे, आएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ बैठ के इतना अच्छा लगता है, साथ में आरना के साथ में खेलना करना, उसको भी बहुत मज़ा आता है। वो हम दोनों को इतना हंसाते करती है। ये फैमिली के साथ में रहने का मज़ा। और अब मेरे कपड़े हो गए तो मैं बस उसमें चली जा, अब ये हो गए तो मैं मशीन से कपड़े निकाल के सुखाने चली जाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में चलो ठीक है, काम मशीन में काम भी हो जाता है, दूसरा काम भी कुछ कर लेते, थोड़ा रिलैक्स फील भी हो जाता। अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बैठ गई थी कुछ और एप्पल वगैरह खा लिया था। और बस वही है, अब मेरा काम क्या है, इन्हें सुखाऊंगी। और आधे कपड़े मुझे छत पे भी सुखाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे और थोड़े मोटे हैं। स्वेट वगैरह जो है ये वाली, ये तो मुझे छत पे सुखानी ही पड़ेगी, यहाँ तो सूखेगी नहीं। तो पहले मैं छत पे सुखा के आऊँगी और फिर ये बाहर मैंने स्टैंड रख दूँगी और इन्हें सुखाऊँगी। हमें 4-5 दिन में एक बार तो मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि हो जाते सबके, हम लोगों के तो कम ही होते हैं, एक दिन का एक होते हैं। और आरना के मैं कपड़े हमारे साथ धोती नहीं हूँ, मैं अलग ही धोती हूँ, उसके बिल्कुल सारे अलग धोती हूँ। और हम लोगों के हो जाते हैं। अब मेरे हस्बैंड के ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो वॉक वगैरह करते हैं, जिम करते हैं, तो इसमें पसीने के ज़्यादा आते हैं, तो उनके एक दिन के अंदर 2-3 टी शर्ट तो हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो कपड़े उन्हीं के ही होते हैं और हमारे नहीं होते। और मेरे मदर इन लॉ तो कभी कभार खुद ही हाथ से धो लेते हैं। बस अब ये मैं छत पे सुखाने जाऊँगी और हमारी छत भी आपको दिखा दूँगी, बताना कैसी, कमेंट करके। तो बस छत की गेट खुल गया है और मैं बाहर एंटर हो चुकी हूँ। ये देखिए हमारी छत कितनी प्यारी, धूप तो बहुत है, अच्छा है धूप है क्योंकि जल्दी से सूख जाएंगे ये कपड़े। अब छत पे सुखाने के बाद में मैं बाहर आके स्टैंड में बाहर लेके आ रही हूँ ताकि बाहर सूख जाएंगे, क्योंकि आधे ऐसे हैं ना कि ज़्यादा धूप भी नहीं लगानी है। ये देखो लॉन में आराम से सूख जाएंगे और सूखते सूखते मैं आरना से मम्मी से बातें भी करती रहूँगी और मुझे मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कपड़े सूख गए हो और टाइम इतना अच्छे से निकल जाएगा। कि कहते हैं कि बातें करते करते आप काम करोगे तो काम क्या किया है, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप वो काम एंजॉय के साथ कर रहे हो, बोरिंग नहीं होगा आपका टाइम बातें करते करते फैमिली के साथ में। तो बस वही है, आरना बैठी है और आरना को भी मैं उसके जस्ट सामने दिखाई दे रही हूँ, तो वो भी रोएगी नहीं। ऐसे तो मैं मदर इन लॉ के साथ में खेल लेती, लेकिन उसको मैं सामने दिखाई देनी चाहिए। तो बस क्या करें, बच्चों का यही है कि माँ तो उसको ज़रूरी है। और फ्रेंड्स एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ कि इस लॉन के अंदर जो ये घास लगी हुई है ना, ये हमने किसी माली से नहीं लगवाई, ये हमने लगाई है। हम सामने पार्क था उसमें से घास लेके आ गए
और इसमें अच्छी तरह से खुदाई वगैरह करके मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ने मिल के ये घास लगा दी। और जब थोड़ी सी लगाते हैं ये बाद में फैल जाती है। अब इसकी कटिंग वगैरह के लिए माली बुला लेते हैं, नहीं तो इसको लगाने के लिए इतने रुपए मांग रहे थे, बताओ। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने। तो वो क्यों लगवाए रुपए, जब आप में ही कला है तो आप रुपए क्यों लगाए। तो हमने यही सोचा कि यार हम तीनों मिलकर क्यों नहीं कर सकते, इतने रुपए खुद ही बचत कर लेंगे, किसी और में काम आएंगे। और बस वही किया हम लोगों ने। वो अब कितना सुंदर लग रहा है हमारा लॉन। जब इसमें फ्लावर आएंगे तब तो और भी इतना अच्छा लगेगा कि सोच नहीं सकते। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी सारे फ्लावर, कौन कौन से फ्लावर है इसमें हमने लगाए हैं, क्या लगाया। जब लगेंगे ना तब, अभी तो मुझे नाम लेके बताने से क्या मतलब है, क्योंकि वो मज़ा नहीं आएगा। आप खुद आंखों से देखोगे ना तब मज़ा आएगा। हर साल हम लगाते हैं और इतना सुंदर लॉन हो जाता है कि बस उसमें से बैठने की उठने की इच्छा ही नहीं करती है कि बैठे रहे थे। और बस आज धोलिए, अब हमें 2-3 दिन बाद हमें जयपुर के लिए निकलना है, तो बस उसी की भाग दौड़ चल रही है कि जल्दी से ये सब हो जाए काम। और अभी पैकिंग वगैरह करनी है, बहुत काम है, इतनी थकान हो रही है। अगर आप एक दिन के लिए भी बाहर जाओ तो मतलब उसकी उसके बाद क्या तीनों लिया पढ़े रहने दे तो 2 साल बाद है फिर एक्सपायरी।